हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी के घर में आज कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इसे हम लापरवाही कहें या फिर होनी होनी भी हो सकती है। भाई लापरवाही भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो बस बात ये है कि बाबूजी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, हो सकता है उस वक्त बाबूजी वॉशरूम जा रहे हों या कहीं जा रहे होंगे। हो सकता है वॉशरूम ही जा रहे होंगे या फिर पानी पीना रहा होगा, जो भी रीजन रहा हो। तो वो रात में उठें और अचानक से वो नीचे गिर पड़ते हैं। जैसे ही वो नीचे गिर पड़ते हैं तो आवाज़ बहुत तेज़ होती है और बसंती जी के कानों तक पहुंचती है। जैसे ही बसंती जी को सुनाई पड़ता है कि भाई कुछ गिरने की आवाज़ आई है, तुरंत दौड़ कर आती हैं। पूरी फैमिली उठ जाती है और उसके बाद देखते हैं तो बाबूजी को हाथ में चोट आई थी। अब वो हाथ में चोट कैसे लगी, क्योंकि भाई पास में ही कुर्सी रखी हुई है, फिल्टर रखा हुआ है, हो सकता है उसी में हाथ लग गया हो या किसी भी चीज़ में लगा हो हाथ, लेकिन उनके हाथ में चोट आई है। अभी इस बात का भी लोग बतंगड़ बना रहे हैं कि बसंती जी ने छुपा ली है बात कुछ और रही होगी और इन्होंने छुपा ली। तो जब उन्होंने देखा ही नहीं कि हुआ क्या है, तो भाई इस वजह से वीडियो भी नहीं बन पाया क्योंकि रात में सब सो रहे थे उस वक्त ये घटना हुई। तो बाबूजी के हाथ में काफ़ी चोट है और वो हमने देखी भी। तो हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर उनके हाथ में चोट आई है तो सोचो बसंती जी के लिए प्रॉब्लम और बढ़ गई है। और इस वक्त कंटेंट के नाम पर सिर्फ बाबूजी ही हैं, तो भाई छुपाना तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक कमेंट आया है उसमें कि आपको नहीं बतानी चाहिए ये चीज़ क्योंकि लोग बातों का बतंगड़ बनाते हैं। तो भाई बताना भी ज़रूरी है क्योंकि डेली इस वक्त बाबूजी वीडियो में आते हैं और कोई ना कोई तो देख ही लेता। अगर देख लेता तो फिर बातें ज़्यादा बनती। तो इसलिए बसंती जी ने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बता दूं कि भाई हम जब सो रहे थे तभी गिरे हैं, हमें नहीं पता है कैसे चोट लगी उनको। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि भाई बुजुर्ग हैं और हो सकता है पानी पीने के लिए उठे हों या वॉशरूम जा रहे हों तो गिर गए होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं। तो इतनी सी बात थी, लेकिन इतनी सी बात का बहुत पतंगड़ बना है। और बाबूजी का जो घाव है अभी वो एकदम ठीक नहीं हुआ है, तो उसकी अभी दवाइयाँ चल रही हैं। जैसे कि बसंती जी ने दवाई लगाई और गोलू आज फिर गया था दवाई लेने। तो इस वक्त रोज गोलू को बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है, मतलब गोलू को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। ये तो हम वीडियो में देख ही रहे हैं। अब इस जगह पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गांव के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसमें गोलू नया क्या कर रहा है। तो नया कुछ नहीं कर रहा है वो, ऐसा नहीं है कि सच में गांव के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं। लेकिन गोलू जो है वो अकेला पड़ जाता है और प्लस उसे व्लॉगिंग भी करनी होती है और प्लस घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम करता है और उम्र के हिसाब से ये काम ज़्यादा है उसके लिए। इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जिनको हम नहीं देखते हैं, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं लेकिन उन्हें हम देख नहीं पाते हैं। पर जिन्हें देख रहे हैं उनके बारे में तो बोल ही सकते हैं ना, और जिन्हें नहीं देख रहे हैं उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। तो वही चीज़ें हैं भाई, गोलू बहुत ज़्यादा केयर करता है बाबूजी की और उनके लिए हर वक्त खड़ा रहता है। अब कुलवई में काम भी लग गया है तो कुलवई में भी वो बराबर हेल्प कर रहा है। जैसे कि आज वो पेंट कर रहा था पाइप वगैरह में, कई लोगों ने सलाह भी दी कि भाई पहले प्राइमर किया जाता है, लेकिन पहले किसी ने बताया नहीं और उन्हें नॉलेज भी नहीं होगा, ना ही उन्होंने पूछा होगा किसी से, तो इसीलिए पहले उन्होंने पेंट कर दिया। तो भाई गलती ही इंसान को सिखाती है। अब उन्होंने गलती कर दी है तो अब उन्हें सीखने को भी मिल गया। लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जानकारी भी दी और समझाया भी कि भाई इस तरह से काम करना है, उस तरह से काम करना है। तो बच्चे इसी तरह सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। और अब कुलवई में जब काम शुरू हुआ है, मिस्त्री भी आ गया है, एक हेल्पर भी है और इधर से बसंती जी और गोलू भी हेल्प कर रहे हैं, साफ़ सफाई करते हैं कुलवई की, क्योंकि भाई वहाँ पर पूरा बांस वांस लगा दिया गया है, चाली वगैरह। तो सारा काम प्रॉपर शुरू हो गया है और बहुत जल्द, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, बहुत जल्द से मुझे याद आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कॉपी कर रहे हैं।
तो ये किस तरह की कॉपी है? जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये अनीता जी की कॉपी कर रहे हैं, तो ये कैसी कॉपी है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अनीता जी की कुलवई और बसंती जी की कुलवई में ज़मीन आसमान का अंतर है। शायद लोगों को चश्मा लगाने की ज़रूरत है और वो जब सचमुच देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अनीता जी की कुलवई प्रॉपर गांव की तरह है, झोपड़ी है वो, और बसंती जी की कुलवई एक रूम की तरह है, मतलब पक्की ईंटों का दीवारें हैं और छत तो नहीं है, टीन सेट डलेगी, तो मतलब प्रॉपर वो एक कमरा ही होगा, कमरे की तरह ही है। तो उसे कुलवई ना कह करके हम कमरा भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि भाई वो कॉपी कर रहे हैं, तो मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि वो कॉपी है, क्योंकि लोग शायद देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कमरा है और अच्छा ही है, थोड़ा ओपन भी रहेगा और टीन शेड रहेगी तो भाई थोड़ा सेफ भी रहेगा, क्योंकि छत डलवाना बहुत मुश्किल है और महंगा भी है। तो बसंती जी ने जैसे कि बोला है कि भाई अभी हम छत नहीं ढलवा सकते हैं, और छत ढल जाएगी तो वो तो प्रॉपर कमरा ही बन जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भी ना टीन वाले कमरे होते हैं, ऊपर टीन पड़ी होती है और कमरा होता है, किराए पर लोग उठाते भी हैं। ठीक है, तो इसे हम कमरा ही बोलेंगे और वो कुलवई बोलती हैं, क्योंकि भाई गांव में ये लैंग्वेज ही है कि घर के बाहर जो बनता है उसे कुलवई बोलते हैं, तो इसीलिए वो बोलती हैं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है अनीता जी और बसंती जी की कुलवई में। तो ये बात तो सरासर गलत है और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हाँ ये कंपैरिजन है। दोनों एक दूसरे की नकल नहीं करते हैं, और अगर कहीं से भी आपको लगता है कि नकल हो रही है तो भाई सीधी सी बात है, एक ही घर में रह रहे हैं। हाँ, अगर दूर दूर रह रहे होते तो आप लोग नहीं बोलते, लेकिन अब वो एक ही पास रह रहे हैं तो कुछ भी करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वो नकल है। तो नकल कुछ भी नहीं होती है, वो सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, लोग दूसरों को देख करके ही सीखते हैं। अब मान लो कल को ये डेकोरेशन करेंगी, जैसे कि अनीता जी की कुलवई में है, तो भी लोग बोलेंगे भाई ये तो नकल है। तो डेकोरेशन करने के लिए वही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो लोगों को अच्छा लगे। अब अगर ये कुछ करती हैं तो लोग अगर ये बोलते हैं कि भाई वो कॉपी कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट है, उन्हें भी वहाँ पर किचन वाली रेसिपीज़ बनानी है और भी वीडियोस वहाँ पर शूट होंगे, तो उसके लिए लोकेशन भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वो उनके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी वो करेंगी। इसमें हम कॉपी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी वीडियो बनाते हैं और वीडियो के लिए एक प्रॉपर लोकेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पर डेली हम वीडियो बना सकते हैं। तो भाई वही चीज़ें हैं, बस लोगों को समझने में फेर हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता है और आ करके कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो उन कमेंट करने वालों से बस इतना ही कहेंगे कि कुछ भी कमेंट करने से पहले आप लोग खुद सोच लिया करिए, और दूसरों को आकर जब आप बोलते हो तो एक बार ही मैंने देखा कमेंट आया है कि भाई आप अपना घर देखिए, आपको समझ नहीं आता है, आप अपने घर में चीज़ें देखिए, दूसरे के घर में क्यों घुस रही हैं। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो हमारा काम है, हम तो करेंगे ही। तो आप क्यों दूसरों के घर में घुस रही? आप अगर अनीता जी का वीडियो देखती हैं तो प्रॉपर उन्हीं का देखिए ना। आप रिएक्शन चैनल के बीच में क्यों घुस रही हैं? आपको क्या मतलब है? जिनसे आपका लेना देना है वहीं पर जाइए, वहीं पर देखिए। रिएक्शन चैनल में इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है आपको, क्योंकि आप खुद वही काम कर रही हो और दूसरों को शिक्षा दे रही हो, तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं जिसे सपोर्ट करती हूँ तो मैं उसी की बातें, उसी को सपोर्ट करूँ। कल को अनीता जी अगर अच्छा काम करती हैं और प्रॉपर सब कुछ सही रहता है तो भाई मैं उनके लिए भी अच्छा बोलूँगी। कोई वो मेरी दुश्मन नहीं है कि मैं उनके लिए गलत ही बोलूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो अपनी फैमिली को परफेक्ट रखती हैं, अगर रवीना इनके घर में आ जाती है और हैप्पी फैमिली बन जाती है, तो भाई मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा। मैं भी चाहती हूँ कि उनकी फैमिली परफेक्ट फैमिली बन जाए और सारे बच्चे सही से रहें, क्योंकि किसी की भी फैमिली अगर ख़राब होती है तो दुख सबको होता है, भले ही बाहर से कोई कुछ भी कहे लेकिन दुख सबको होता है। तो अनीता जी के साथ भी ऐसा ही कुछ है, अगर वो सब कुछ परफेक्ट कर लेती हैं तो भाई मुझे भी अच्छा बोलना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अच्छा बोलने वाला काम वो नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो कोई भी कमेंट ऐसे आकर बिल्कुल भी ना करें। और यहीं पर बसंती जी ने फिर आज से बाबूजी के लिए बोला है कि भाई वो बहुत ज़्यादा
एक तरह से कह सकते हैं परेशान करते हैं। खाने के लिए उन्हें हर चीज़ के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, लेकिन फिर भी जिद करते हैं। और दवाइयों की जिद तो वो हमेशा से ही करते हैं, भाई ये दवाई नहीं खानी, वो दवाई नहीं खानी। तो भाई बाबूजी को भी चीज़ें समझनी होगी, और चीज़ें समझ जाएंगे तो अच्छा ही है। जैसे आज उन्होंने करेले की सब्जी नहीं खाई, आज उन्होंने सहजन की सब्जी खाई और रोटी खाई। तो भाई ठीक है, अगर आपको फ़ायदा लग रहा है उस चीज़ से तो भाई अ, अच्छी बात है। और इसी तरह आप ये भी समझिए कि जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो आपके फ़ायदे के लिए है। तो बस उम्मीद करते हैं बाबूजी को भी चीज़ें समझ में आएंगी और जनता को भी समझ में आएंगी। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।